Hello student, today we are going to learn next one concept related to admission of partner. In the last video we learned new ratio. When new partner is admitted, then all partner decided to calculate new ratio. And in this video we learn how to calculate sacrifice ratio. Okay. In this video we calculate sacrifice ratio. See, what is the sacrifice ratio? Ratio which is surrender or given up by old partners in favor of new partner is known as sacrifice ratio. The proportion in which old partners make sacrifice is known as a sacrifice. Means जो पहले वाले पार्टनर्स है वो सैक्रिफिकेशन करते हैं तो दैट टाइप ऑफ प्रपोर्शन इज नोन एज अ सैक्रिफाइस रेशियो. एग्जाम्पल बताती हूँ. जैसे कि ए एंड बी क्या है, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है. एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है, दे डिसाइडेड टू एडमिट सी एज अ न्यू पार्टनर. उन्होंने क्या किया है, सी को एज अ न्यू पार्टनर एडमिट किया है. आफ्टर एडमिटिंग सी उन्होंने उनका न्यू रेशियो भी डिसाइड कर लिया. राइट टाइम उनको लास्ट ईयर में जो भी प्रॉफिट होता था 10,000 प्रॉफिट था एंड दैट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू बोथ वन ए एंड बी. न्यू पार्टनर आने के बाद भी उन्हें सेम ही प्रॉफिट हो गया 10,000. सो दैट 10,000 डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3% के अंदर वो डिस्ट्रीब्यूट होगा. सो इसका मतलब जो भी पहले एग्जिस्टिंग पार्टनर्स थे उनको 5,000 प्रॉफिट मिल रहा था, बट अभी वो डिवाइड हो रहा है तीनों में. तो सैक्रिफाई कर रहे हैं व्हेन दे एडमिटेड न्यू पार्टनर. तो उस पर्टिकुलर प्रपोर्शन को कहा जाता है सैक्रिफाई रेशियो. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सैक्रिफाई रेशियो? सैक्रिफाई रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. क्या है फॉर्मूला? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. ओल्ड रेशियो न्यू पार्टनर एडमिट होने से पहले पार्टनर का जो भी रेशियो था उसे ओल्ड रेशियो कहा जाएगा. और न्यू रेशियो मतलब क्या? न्यू पार्टनर एडमिट होने के बाद तीनों का या जो भी पार्टनर न्यू पार्टनर ऐड होने के बाद जितने भी पार्टनर उन सबका जो रेशियो होगा वो वहाँ पे वो क्या होगा, न्यू रेशियो. प्रॉब्लम में ऐसे दिया जाता है, ये पार्टनर है, उनका न्यू रेशियो ये है, ओल्ड रेशियो ये है. देखते हैं एग्जाम्पल के साथ ही. सी हियर दे गिवन, ये आपके टेक्स्ट बुक से ही एग्जाम्पल है. कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस रेशियो. X and Y are partners sharing profit in the ratio 7:3. They surrender 1/7 of his share and Y surrenders 1/3 of his share in favor of Z, a new partner. Calculate new ratio as well as sacrifice ratio. Calculate करते यहाँ पे old ratio of X and Y is what? 7:3 means 7/10 and 3/10. 7:10 means total number of shares कितने? 7 plus 3. How many? 7 plus 3 10. So that's why divided by 10. नंबर ऑफ शेयर्स, पूरे पार्टनर्स के नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं वो डिवाइडेड बाय हम लिखते हैं. तो टोटल कितने हो गए? 10. सो आंसर क्या आ रहा है? 7/10 फॉर X एंड 3/10 फॉर Y. सैक्रिफाइस बताया उन्होंने 1/7 मल्टीप्लाइड बाय 10/7. आंसर आ रहा है यहाँ पे 1/10. 1/7 मल्टीप्लाइड बाय 7/10 इज इक्वल टू 1/10. सेम Y का यहाँ पे उन्होंने ऐसे कैलकुलेट करके दिया. आफ्टर कैलकुलेशन ये मेथड बताई उन्होंने. यहाँ पे जो कैलकुलेशन के बाद उनका सैक्रिफाइस रेशियो आपको यहाँ पे दिख रहा है 1:1. देन न्यू रेशियो कैलकुलेट करके दिखा है. न्यू रेशियो हम देखेंगे नेक्स्ट टाइम, बट हमें राइट नाउ जरूरी क्या है, कैसे कैलकुलेट किया जाएगा. तो एग्जाम्पल देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस रेशियो. सी आई रीड प्रॉब्लम. केशव एंड माधव आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2. कौन से रेशियो में कर रहे हैं उनका
ओल्ड रेशो क्या है पार्टनर्स का? पार्टनर्स ओल्ड रेशो इज व्हाट? 3:2. They decided to admit Uddhav. They decided to share future profit as equal. मतलब उनका न्यू रेशो क्या है? इक्वल है. न्यू रेशो क्या है? इक्वल. आपको कैलकुलेट करने के लिए कहा है फाइंड आउट सैक्रिफाइस रेशो. देखो मैं फिर से एक बार बताती हूँ. केशव एंड माधव ओल्ड पार्टनर से उन्होंने न्यू पार्टनर को एडमिट किया उद्धव. तो केशव एंड माधव का ओल्ड रेशो था 2:3. ओल्ड रेशो क्या है? 2:3. केशव एंड माधव का ओल्ड रेशो क्या है? 2:3. एंड उद्धव ऐड होने के बाद ऑल पार्टनर्स का रेशो क्या है? अभी न्यू रेशो क्या है? इक्वल है. इक्वल मतलब हर एक को एक शेयर. 1:1:1. हर एक को एक शेयर मिलेगा. इक्वल मतलब हमेशा याद रहना कैसे करेंगे यहाँ पे 1:1:1. मतलब टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए? 3 पार्टनर. तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए? 3 हो गए. अंडरस्टूड एवरीबॉडी? कंफर्म? देन नेक्स्ट वन. फॉर्मूला इज व्हाट? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो. यहाँ पे फॉर्मूला तो दिया ही है, मैंने यहाँ पे लिखा है. फॉर्मूला क्या है? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो. ओल्ड रेशो मतलब मैंने बताया प्रीवियस मतलब बिफोर एडमिटिंग पार्टनर, जितने भी पार्टनर थे उनका जो रेशो ओल्ड रेशो, एडमिट करने के बाद जो रेशो दिखा रहा है वो क्या होगा? न्यू रेशो. तो पहले कैलकुलेट करते हैं केशव का सैक्रिफाइस रेशो. केशव का सैक्रिफाइस रेशो तो यहाँ पे सिम OR मतलब ओल्ड रेशो, NR मतलब न्यू रेशो. ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो यहाँ पे दिया है. फॉर्मूला लिखा मैंने ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो. ये है फॉर्मूला मैंने लिख दिया यहाँ पे. अभी लिखते हैं ओल्ड रेशो ऑफ केशव. केशव क्या क्या है? ओल्ड रेशो यहाँ पे दिया है. रेशो क्या है? 2:3. तो पहले वाला जो नंबर है वो किसका है? केशव का. टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने? 2 + 3. हाउ मेनी? 5. तो केशव का शेयर ओल्ड रेशो लिखेंगे हम. टोटल 5 शेयर्स है, उसमें से 2 शेयर्स किसके हैं? केशव के हैं. तो लिखेंगे कैसे? 2/5. अंडरस्टूड एवरीबॉडी? टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने? 5. 5 कैसे? 2 + 3. 2 + 3. तो वो 5 शेयर में से 2 शेयर्स किसके हैं? केशव से. दैट्स वाई वी रिकॉर्डेड हियर 2/5 माइनस न्यू रेशो. न्यू रेशो मैंने रिसेंटली अभी बताया इक्वल है, मतलब कैसे कंसिडर करना है? हर एक को 1 शेयर. तो केशव के लिए 1, माधव के लिए 1 एंड उद्धव के लिए भी 1. सो -1. टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए? 1 + 1 + 1 3. 3 में से एक शेयर्स किसका है? केशव का है. तो लिखेंगे -1/3. देखो मैं यहाँ पे फिर से आपको दिखा रही हूँ. केशव का ओल्ड रेशो था 5 शेयर्स, उसमें से 2 शेयर उसके. दैट्स वाई लिखा हमने 2/5 माइनस 3 शेयर्स थे, उसमें से एक शेयर केशव का था, तो लिखा वहाँ पे 1/3. देखो आपने बचपन में पढ़ा ही होगा कि डिनोमिनेटर इक्वल होना चाहिए तो ही हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं. यहाँ पे डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है. दैट्स व्हाई आई यूज हियर मेथड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑफ बोथ वन. मैंने क्या किया? इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है. दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब 3 से मल्टीप्लाई किया 2/5 को एंड 5 से मल्टीप्लाई किया 1/3 से. सो पहले मैं मल्टीप्लिकेशन करके बताती हूँ क्या है. 3 से मल्टीप्लाई किया 2 को, तो आंसर आ रहा है 3 2 = 6 एंड 5 3 = 15. दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल ही होगा. 5 से मल्टीप्लाई करते 1/3 को, 5 1 = 5, 5 3 = 15. तो 15 मैंने कंबाइनली लिख लिया है यहाँ पे. ओके पहले वाला आंसर आता है 6 - 5. आंसर इज व्हाट? 1/15. ये आ गया केशव का सैक्रिफाइस रेशो 1/15. माधव का देखो कैलकुलेट करते. टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 5 थे, उसमें से 3 शेयर्स किसके? माधव के. एंड सेम एज इट इज़ यहाँ पे माधव का न्यू रेशो भी मैंने वैसे ही बताया था जैसे केशव का किया था, वैसे ही करना है. मतलब हर एक का 1 शेयर है. टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने? 3 है, तो 1/3. यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा. 3
से मल्टीप्लाई होगा 3/5 को, एंड 5 से मल्टीप्लाई होगा 1/3 से। सो देखते हैं आंसर क्या है। 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15। तो आंसर आ रहा है 9 माइनस 5/15। 9 माइनस 5 4/15। तो यहाँ पे हमें आंसर मिल गया। केशव का मिला 1/15 एंड माधव का मिला क्या 4/15। उद्धव का कैलकुलेट नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि उद्धव हमारा न्यू पार्टनर है। सैक्रिफिकेशन रेशो या सैक्रिफाई रेशो सिर्फ हम किसका कैलकुलेट करेंगे? ओल्ड पार्टनर्स का। दैट्स वाई यहाँ पे सिर्फ ओल्ड ही पार्टनर्स के रेशो निकलेंगे। सैक्रिफिकेशन रेशो ऑफ केशव माधव इज व्हाट? 1/15 इज टू 4/15। उसे डायरेक्टली लिखते हैं तो आंसर आ रहा है 1:4। आंसर क्या है? सैक्रिफिकेशन रेशो 1:4। एवरीबडी अंडरस्टूड? वन मोर एग्जाम्पल देखते हैं। आकाश, प्रकाश एंड दीपक आर पार्टनर्स हु शेयर प्रॉफिट एज 3:2:1. They admit Suraj and decided to share future profit as 3:2:2. Find sacrifice ratio. See, this is our old ratio और न्यू रेशो क्या है? ये वाला। न्यू रेशो क्या है? ये वाला है। ये ओल्ड रेशो और ये न्यू रेशो। ओल्ड रेशो क्या है? 3:2:1। पहले 3 पार्टनर थे और एक पार्टनर ऐड हो गया तो न्यू रेशो हो गया 5:3:2:2. सी, सैक्रिफाई रेशो का फॉर्मूला सेम एज इट इज। यहाँ पे ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। पहले आकाश का कैलकुलेट करते हैं। याद रखो सैक्रिफिकेशन जो सैक्रिफाई रेशो वो कैलकुलेट करना है वो सिर्फ और सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स का होगा क्योंकि उनका सैक्रिफिकेशन हो रहा है। सो दैट्स वाई सिर्फ उन्हीं का ही रेशो क्या होगा? कैलकुलेट होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे सैक्रिफाई रेशो आकाश का कैलकुलेट करते हैं तो आकाश के टोटल मतलब 3:2:1 था। उसमें से पहले वाला 3 किसका शेयर है? आकाश का। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने? 3 + 2 + 1 6 हो गए। 6 शेयर में से क्या है? आकाश का। आकाश के कितने शेयर से? 3 शेयर से। माइनस ओल्ड रेशो हो गया ये, माइनस न्यू रेशो। न्यू रेशो देखो, न्यू रेशो में क्या है? 5:3:2 है। क्या है? 5:3:2 है। उसमें से 5 किसका है? आकाश का है। टोटल देखते हैं कितनी? 5 + 3 + 2 + 2। 5 + 3 8, 8 + 2 10, 10 + 2 12। तो टोटल नंबर ऑफ न्यू शेयर्स के कितने हो गए? 12। 12 में से 5 शेयर्स किसके हैं? आकाश के। तो यहाँ पे लिख दिया हमने 5/12। ओके, देन फिर से डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है तो इक्वल करना होगा। तो मैंने यहाँ पे शॉर्टेस्ट मेथड यूज़ की कि 12 डिनोमिनेटर रहना चाहिए। दैट्स वाई आई मल्टीप्लाइड बाय 6। 6 को मल्टीप्लाई किया है मैंने। कितने से मल्टीप्लाई करना होगा? तो आंसर 6 का 12 हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद। अगर डिनोमिनेटर 2 है तो न्यूमरेटर भी क्या होना चाहिए? 2 ही होना चाहिए। दैट्स वाई 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 आंसर इज व्हाट? 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 में कैलकुलेट करके दिखाती हूँ कैसे। 3/6 उसे मल्टीप्लाई करना है 2 से। सो आंसर क्या आएगा यहाँ पे? 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। सो आंसर क्या आ गया यहाँ पे? 6/12 माइनस 5/12। अगेन यहाँ पे आंसर क्या है? 1/12। 1/12। प्रकाश का सैक्रिफिकेशन रेशो कैलकुलेट करते हैं सेम एज इट इज। प्रकाश का सेकेंड वाला रेशो है ओल्ड में 2/6। 6 और 12 मैंने कहाँ से लिए पता चले। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो हमें कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो आंसर यहाँ पे भी सेम आ रहा है। मैंने यहीं पे भी वही मेथड यूज़ की। सो आंसर अगेन यहाँ पे क्या आ रहा है? 1/12। क्या आ रहा है? 1/12। दोनों का आंसर 1/12, 1/12। सो यहाँ पे कैलकुलेट करना है नेक्स्ट वन
दीपक का रेशो कैलकुलेट करना। दीपक का रेशो कैलकुलेट किया तो दीपक का रेशो हम यहाँ पे 0/12, तो सैक्रिफिकेशन रेशो होगा 1:1:0, 1:1:0। कैसे 0 दिखा? दीपक का कैलकुलेट देखो कैसे, उसका रेशो था ओल्ड 1/6 होता, 6 था, माइनस न्यू रेशो क्या था 2/12 था, तो डिनोमीटर इक्वल करने के बाद यहाँ पे आया 6/12, 2 - 2 0, तो आंसर क्या आ रहा है 0/12। तो रेशो क्या है सैक्रिफिकेशन उनका 1:1:0। Understood everybody? See, this is an assignment. Solve this one assignment and note in your notebook, and as well as write answer in comment box only. As well as write answer in comment box. ये सबके जिन्होंने ये सॉल्व किया टेक्स्ट बुक में भी नोटबुक में भी सॉल्व करो, बट एज वेल एज इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में भी चाहिए। यहाँ पे मैंने सैक्रिफिकेशन रेशो कैलकुलेट करने के लिए सैक्रिफाई रेशो कैलकुलेट करने के लिए कहा है, 2 ही एग्जाम्पल दिए हैं, सेम एज इट इज एग्जाम्पल यहाँ पे अप्लाई होंगे। ओके, जो मैंने लास्ट वन एग्जाम्पल बताया है वही एज इट इज़ क्या यहाँ पे अप्लाई होंगे। इसके साथ मैं आपको जो भी मैंने कैलकुलेशन किए हैं उसके फ़ोटो भी शेयर करती हूँ, तो अगर आपको दिक्कत नहीं आएगी हाउ टू सॉल्व एग्जैक्टली सैक्रिफिकेशन रेशो। ओके, थैंक यू।